आपके जो मॉडल पेपर है उसका खंड ब की शुरुआत कर रहे हैं और खंड ब में जो 12वां प्रश्न दे रखा है वो ये है कि सूत्र प्रावर्ती आधारित विधि से भाग दीजिए। अब ये प्रश्न दे रखा है जिसके अंदर 14,885 के अंदर आपको भाग देना है 123 का। कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है? सूत्र प्रावर्ती आधारित विधि। ये वैदिक विधि है जिसको मैंने आगे भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आधार और इसका विचलन और फिर उसका परावर्तित अंक निकालना है। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड में, एक तो आधार और आधार के सापेक्ष ही आपके क्या होगा, तरती खंड में अंक का निर्धारण होगा। तो आधार कितना है यहाँ पे, देखिए भाजक कितना है हमारे पास 123, यानी 123 का भाग देना है। तो इस भाजक का आपके पास क्या हुआ, आधार 100, तो यहाँ आ जाएगी 100। संख्या तो वही 123 है। अब यहाँ पे विचलन है वो क्या हो जाएगा, 123 है अर्थात इसका विचलन हो जाएगा 2 और 3, राइट 23। और परावर्तित अंक क्या हो जाएगा, परावर्तित अंक। परावर्तित अंक का मतलब ये है कि विचलन यदि प्लस में है तो परावर्तित अंक हो जाएगा ऋणात्मक, यानी माइनस वाली संख्या लिखनी है। तो आपको यहाँ पे 2 के ऊपर माइनस लगा दो और 3 के ऊपर भी माइनस लगा दो। ये जो ऊपर मैंने लाइन खींची है ये ऋणात्मक चिन्ह को दर्शाती है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 और -3, इस ढंग से लिखेंगे, या फिर आप 2 के ऊपर बार 3 के ऊपर बार कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो या करके लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस प्रकार के लाइन खींच के आपको खंड में विभाजन करना है। ये तो हो जाएगा प्रथम खंड, प्रथम खंड। ये हो जाएगा द्वितीय खंड या फिर मध्य खंड लिख लो, मध्य खंड। और ये हो जाएगा तृतीय खंड। अब आपको क्या करना है कि जो प्रथम खंड है उसमें आपको भाजक लिखना है। भाजक यानी 123 का भाग देना है, तो संख्या हो जाएगी अपने 123, लिख लो 123। अब इसका विचलन क्या है वो लिख लो, विचलन, विचलन है 23। अब इसका परावर्तित अंक लिखो, परावर्तित अंक। अब परावर्तित अंक कितना हो जाएगा, -2 और -3, यानी जो 23 है इसको माइनस माइनस में लिखना है। दोनों संख्या आप ऋणात्मक लिखोगे, -2 लिखोगे और -3 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जो भाज्य है यानी जिसके अंदर आपको भाग देना है उस संख्या को लिखना है मध्य खंड में और तृतीय खंड में। अब तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे वो आपको देखना है आधार के सापेक्ष। आधार में आपके 2 शून्य है, यानी 100 आधार है, 2 शून्य है, अर्थात आपके तृतीय खंड के अंदर भाज्य के राइट हैंड साइड से 2 अंक है वो आ जाएंगे तृतीय खंड में, यानी 8 और 5। ये जो अंक है वो आ जाएंगे आपके किसमें, तृतीय खंड में। तो लिख लेता हूं मैं 8 और ये 5। ओके, थोड़ी दूर दूर लिखना है। उसके बाद में बाकी जो अंक है वो ऐसे के ऐसे मध्य खंड में लिख लो, 1, 4 और 8। जितने बचेंगे वो सब मध्य खंड में आ जाएंगे। तृतीय खंड में लिखने का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ लाइन खींच लेते हैं नीचे और आपके आ जाएगा भागफल और शेषफल। यहाँ आ जाएगा भागफल और यहाँ आ जाएगा शेषफल। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो प्रथम प्रथम डिजिट है जो भी है वो एज इट इज नीचे लेना है, ऐसा का ऐसा, इसमें कोई चेंज नहीं। मैं 1 है तो 1 को नीचे ले रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है कि इस 1 का गुणा परावर्तित अंक से करना है। परावर्तित अंक क्या है, -2 और -3, यानी जो विचलन था उसका उल्टा करके लिखा है। विचलन में प्लस वाली संख्या है इसलिए परावर्तित अंक में आपको माइनस वाली संख्या लिखना है, यानी -2 और -3। अब 1 का गुणा -2 से करो और 1 का गुणा -3 से करो, जो भी रिजल्ट आता है वो आपको 4 और 8 के नीचे लिखना है। तो 1 का गुणा मैं -2 से करूंगा तो क्या आएगा, -2, ये आ गया -2। फिर 1 का गुणा -3 से करेंगे तो आ जाएगा -3। अब यहाँ पे इसको जोड़ना है, देखो 4 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे हमने जोड़ा है। अब चूंकि यहाँ पे 2 के आगे माइनस था इसलिए क्या हो गया, घट गया। तो 4 में से 2 घट गए तो आगे 2। और वापस प्रोसेस स्टार्ट करना है, 2 से गुणा करना वापस परावर्तित अंक से। तो परावर्तित अंक से गुणा करो 2 का, तो 2 का गुणा इस 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, -4। वो आपको इस नेक्स्ट डिजिट से आगे लिखना है, यानी जहां अंक लिखना हमने खत्म किया था वहीं से वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, -4। और फिर 2 का गुणा -3 से होगा तो माइनस का हो जाएगा 6, वो आ जाएगा 8 के नीचे। तो लिख लेता हूं मैं -6।
2 का गुणा जब -3 से होगा तो क्या आ गया, माइनस का 6 जो 8 के नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 -3 -4 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि माइनस के 7 हो जाएंगे जो 8 में से घट जाएंगे तो आ जाएगा अपने प्लस का 1। वापस 1 का गुणा परावर्तित अंक से करो, 1 का गुणा -2 से होगा पहले और फिर 1 का गुणा -3 से होगा, तो 1 का गुणा -2 से करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 2, फिर 1 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3। अब यहाँ पे आके आपको जोड़ना है, देखो 5 और -3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, यानी 5 में से 3 घट गया कुल मिला के तो आ गए अपने 2। और 8 -6 और -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि ये -2 और -6 जुड़ जाएंगे तो माइनस के 8 होंगे और 8 में से 8 गया तो क्या बचा 0। तो इस ढंग से आपके जो भागफल है वो तो क्या आ गया भागफल, भागफल आ गया आपके पास 121 और जो शेषफल है वो क्या आ गया 0 और 2। ये भागफल और ये शेषफल, तो बहुत ही सिंपल है, सूत्र परावर्तन आधारित विधि जो कि निखिलन विधि की उल्टी है। ठीक है, तो इस ढंग से आप उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके प्रश्न दे रखा है 13वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ओके, तो इस टाइप का प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि एक द्विघात बहुपद है वो ax² + bx + c है। तो इसको मान लेता हूं मैं कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c, हमने मान लिया कि एक द्विघात बहुपद है वो क्या है ax² + bx + c है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे, यहाँ शून्यकों का योग क्या दे रखा है -3 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 2, तो लिख लेता हूं शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग होता क्या है, ऐसे आपको याद रखना है -b/a होता है, राइट। शून्यकों का योग जिसे हम अगर शून्य मान के करें तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बराबर -b/a, परंतु यहाँ अगर नहीं माने तो भी चलेगा, आप सीधा हिंदी में लिख लो ऐसे शून्यकों का योग, शून्य का योग -b/a बराबर आपको दे रखा है, देखिए शून्यकों का योग क्रमशः है तो यानी कि -3 है वो शून्यकों का योग है, लिख लो -3। फिर लिख लो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा या गुणनफल कुछ भी लिखो, और शून्यकों का जो गुणा होता है वो क्या होता है c/a। c है वो क्या दे रखा है c/a क्या दे रखा है 2, यानी शून्यकों का गुणा दे रखा है 2, तो 2 लिख लो। अब यहाँ पे आपके a b और c निकालना है, तो ए बी सी निकालने के लिए तुलना करेंगे सीधा। देखिए यहाँ पे सिंगल संख्या जो होती है वो क्या मानी जाती है अंश में, यानी बी तो हो गया 3 और ए कुछ नहीं है, तो यहाँ मैं 1 लगा के इसको लिख सकता हूँ। देखिए आगे लिख के आपको बता रहा हूँ, इसको यहाँ 1 लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 1 का इधर -3 में भाग दूंगा तो -3 का -3 आएगा। इसी प्रकार यहाँ ए मानने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 से भाग, बस कुल मिला के यहाँ पे देखिए a बराबर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/a बराबर 1 आ रहा है। फिर b क्या हो जाएगा 3 और c बराबर हो गया है 2, तो a b और c आपको पता होने के बाद इजीली आप द्विघात बहुपद है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ a क्या है, देखिए a है वो 1 माना है, क्योंकि नीचे अगर कोई संख्या नहीं है तो आप 1 लगा के a का मान निकाल सकते हैं, तो a का मान 1 आ गया है। इसी प्रकार b है वो क्या हो जाएगा, देखिए b है वो यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए b का मान मैं लिखूंगा +3। और c कितना हो जाएगा, c है वो 2 है, अर्थात हमारे पास a b और c का मान जब इसमें रखेंगे तो अभिष्ट जो द्विघात बहुपद है वो आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा ax² + bx + c है, ये हमने माना है, और a b और c का मान हमने निकाल दिया, तो a की जगह मैं 1 लिख लूंगा, ये 1 लिखा, फिर x² फिर प्लस b का मान क्या है 3 आ गया, और ये x फिर प्लस c का मान कितना है 2। अब
एक का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे आ जाएगा, फिर प्लस 3x+2। तो ये आ गया आपके अभिष्ट उत्तर। यानी एक द्विघात बहुपद हमें पूछा था जिसका शून्यकों का योग दे रखा था -3 और शून्यकों का जो गुणा है वो दे रखा था 2। तो इस ढंग से आप मान के एबीसी निकाल के आप इजीली द्विघात बहुपद है वो निकाल सकते हैं।